बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फ़ात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 पे आज हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं। कैन आई शो दैट द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स इज़ गिवन हियर, दैट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज़ इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 4। जब रखिएगा यहाँ क्वेश्चन के साथ, यहाँ 10 के साथ x लिखा हुआ है, बुक में आप इसमें x लिख दीजिएगा, थोड़ी सी इसके अंदर करेक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग फंक्शन एंड द डिक्रीजिंग फंक्शन। अब फर्ज कर लेते हैं कि आपको एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और इस कर्व को हम इस तरह से प्लॉट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच ले लेते हैं यहाँ पे कहीं पर, एफ ऑफ ए हम ले लेते हैं यहाँ कहीं पर, और एफ ऑफ ए प्लस एच हम ले लेते हैं यहाँ कहीं पर। तो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। एफ ऑफ ए माइनस एच यहाँ पर है, फिर एफ ऑफ ए, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दिस इज़ द इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फर्ज कर लेते हैं कि ये आपको एक कर्व दिया हुआ है। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं कि दिस इज़ एफ माइनस ए एच, कहीं पे होगा एफ ऑफ ए, अंदाज़न लगा रहे हैं, और दिस इज़ एफ प्लस एच। आप देख रहे हैं कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ हम एफ माइनस ए, फिर ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। यहाँ क्या सिचुएशन चल रही है कि यहाँ हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से अगर हम आपके सामने छोटी सी एग्जांपल रख देते हैं इसके लिए, यानी कि अगर आपके पास एफ ऑफ आपको दिया हुआ है a माइनस एच, दैट इज लेस देन एफ ऑफ a विच इज़ लेस देन एफ ऑफ a प्लस एच। तो ये क्या है हमारे पास, ये पूरी तरतीब मैंने आपको बता दी कि आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। और सिमिलरली अगर आप इसको यूँ ले लेते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। तो आप देख रहे हैं कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब आइए इस नॉलेज की बुनियाद पे, अब सिंपल सी बात है कि अगर आपको डेरिवेटिव की बुनियाद पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते हैं आपसे। हमने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो अब आपने क्या करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। ख्याल रहे यहाँ पर x क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हमने लगा दिया है, ये कुछ इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया आपके पास f ऑफ x d of x and d of x of, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव बहुत डिटेल में बात हो चुकी है पिछले चैप्टर में भी। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 10 1 ज़ा
10। 9 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब एट x इज इक्वल टू 4 पुट कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया -8 + 10, तो लेट इज 2 ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। आपके पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया एट x इज इक्वल टू 4, आपके पास 2 आ गया विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f of s is increasing function। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 हियर। f of x आपको दिया हुआ है, दैट इज टेंजेंट स्क्वायर x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला काम क्या करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। थिंग्स लाइक दैट। तो ये हो गया f प्राइम x, पहले पावर को करेंगे, कोफिशिएंट को पावर को मल्टीप्लाई किया और को पावर से 1 कम कर लिया, और फिर उसके बाद हमने फंक्शन का डेरिवेटिव करना, यानी कि अगर पावर दे रखी है तो फिर 2 दफ़ा होगा, पहले पावर को करेंगे फिर फंक्शन को करेंगे। तो ये हो गया 2 टेंजेंट x, टेंजेंट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज, अब आपको x दिया हुआ 3π/4। तो अब हम इस एंगल को यहाँ पुट करेंगे और चेक करेंगे कि इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आइए हम देखते हैं, 3π/4 एंड sec स्क्वायर 3π/4। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आप इसको पाई 180 की इक्वल होता है, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 135 डिग्रीज, सेक स्क्वायर 135 डिग्रीज। तो अब आप कैलकुलेटर की मदद से आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब देखिए टेंजेंट 135 की वैल्यू क्या है, -1/-1, और ये अब सेक स्क्वायर है तो मैंने 1/cos कर लिया। तो cos की वैल्यू क्या है, 1/√3 माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ गया 2√3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम कहेंगे f of x इज़ इंक्रीजिंग। स्टूडेंट्स, वैल्यू को आपने चूंकि कैलकुलेटर से करना है तो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन इन योर माइंड। तो आपने सिर्फ डायरेक्टली क्या कर लिया, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो दिस इज़ दी इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन को हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है डियर स्टूडेंट्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम कब होता है, और उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम चलते हैं, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आपको गिवन है क्वेश्चंस इन फॉलोइंग केसेस। अब आप देखें स्टूडेंट्स, डबल डेरिवेटिव रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और डबल डेरिवेटिव रूल क्या होता है उसको भी हम साथ साथ ही एक्सप्लेन कर देंगे। आपको ये चेक करना हो कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो पहले तो आप 2 डेरिवेटिव्स इसके निकाल लें, ठीक है, यानी कि आप इसका डबल डेरिवेटिव तक कैलकुलेट कर लें। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव, डायरेक्ट कर लेंगे, चले नहीं करते, स्टेप्स आपके सामने रख लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास इसका आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो आपके पास क्या बच गया, -2 बच गया। 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा।
ये हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया मेरे पास डबल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव हो गया, ऑपरेटर अप्लाई कर दें इसमें, 2x माइनस 2। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि मैंने इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, 2 आ गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, और दिस इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होता है 0। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। अब देखें डबल डेरिवेटिव रूल क्या कहलाता है कि आप फंक्शन के दो डेरिवेटिव्स निकाल लें, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखकर पहले आप पॉइंट कैलकुलेट कर लें और फिर उसको यहाँ पुट करके चेक करेंगे कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। अब देखें, आप जो डबल डेरिवेटिव रूल बता के ये जान छुड़ा ली गई बुक के अंदर भी कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 को इक्वल क्यों होता है इसका आंसर भी हम आपको आज की वीडियो में देंगे। आइए आगे चलते हैं और डिटेल मज़ीद डिस्कस करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर एक्सट्रीम पॉइंट कह लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट कह लीजिए, स्टेशनरी पॉइंट कह लीजिए, फॉर एक्सट्रीम पॉइंट पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ये डबल डेरिवेटिव रूल कहलाता है। अभी हम बताएंगे कि डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, ये कहकर आप जान नहीं छुड़ा सकते कि डबल डेरिवेटिव रूल ये कहता है। अभी हम बताते हैं आपको इसको। तो पहले तो आप लिख लें फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया, इट वाज 2x माइनस 2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने 0 रख दिया, तो ये हो गया आपके पास 2 इज इक्वल्स टू 2x, 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। तो अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जिसको हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया है जिसमें। तो ये डबल डेरिवेटिव आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज 2। तो अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर दिया। अब यहाँ तो x नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो क्या है, इट इज़ ग्रेटर देन 0। अब डबल डेरिवेटिव रूल क्या कहता है कि अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो जो पॉइंट आपने पुट किया है वो रिलेटिव मिनिमम कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ग्रेटर है तो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। डबल डेरिवेटिव में जब वैल्यूज पुट करेंगे, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, तो पॉइंट मिनिमम होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव रूल कहलाता है। अब ये पार्ट हमारा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इज रिलेटिव मिनिमम, और सिंपल कह दें मिनिमम, ठीक है ना। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल क्यों पुट करते हैं, एक छोटा सा ग्राफ से मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ कर लें कि आपको कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेंजेंट को फाइंड कर रहे हैं। अब टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे ना। अब डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव स्लोप है। डेरिवेटिव क्या है, स्लोप है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपने क्या निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव मीन स्लोप, जिसको हमने ग्रेडियंट कहा पिछली एक्सरसाइज में, स्लोप और ग्रेडियंट। तो अब फर्ज कर लें कि ये लाइन है, इस पे टेंजेंट बन रहा है। अब इस पे ना आप एक लाइन प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब ये बात हम जानते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल हों तो उनका स्लोप क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अब इस पॉइंट पे हमने स्लोप तो कैलकुलेट कर लिया, एफ प्राइम एक्स। अब एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होता है। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो लिहाजा एफ प्राइम एक्स 0 के इक्वल रखकर हम स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसकी रीज़न ये है। इसकी रीज़न ये कह के हम आगे नहीं बढ़ जाएंगे कि डबल डेरिवेटिव रूल ये कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, नॉट एट ऑल। उसकी वजह ये है, अब चूंकि थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं है, तो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने 3 फार्मूलाज पढ़े जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थे। ये कॉन्सेप्ट भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है। जब हम चैप्टर 7 करवाएंगे तो उसमें और मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि वी हैव टू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। वाई आई हैव गिवन यू द इम्पॉर्टेंट रीज़न
हेयर। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आप क्यूब कर दीजिए। ये क्वेश्चन के अंदर करेक्शन है, ये एक्स क्यूब है, फिर ये -9x² है, फिर ये +15x है और फिर +3। तो हमने क्या कहा कि फंक्शन को अगर आपने मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना है तो पहले तो आप लगे हाथों 2 दफ़ा डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया आपका ऑपरेटर, यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज हेयर x³ -9x² +15x +3। तो ये तो हो गया डियर स्टूडेंट्स f'(x). x³ का डेरिवेटिव क्या हुआ 3x², 9x² का डेरिवेटिव क्या हुआ 18x। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से एक कम कर लेते हैं, ठीक है। रूल ऑफ जेम में रखेंगे आप। x का डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास क्या आ गया 15। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स डबल डेरिवेटिव हो गया इसका। दिस इज 3x² -18x +15। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ गया, दैट इज 3 2 = 6x, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई बाय पावर एंड पावर से एक कम कर लेंगे। x का डेरिवेटिव चूंकि 1 होता है तो ये 18 आ गया। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करती है और दूसरी इक्वेशन क्या है, सेकंड डेरिवेटिव को शो करती है। फिर आपका डबल डेरिवेटिव रूल क्या कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, और इसकी मेन रीज़न मैंने बता दी है आज की वीडियो में कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 क्यों रखते हैं इक्वल। अब इसको 0 रखेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट्स आ जाएंगे। अभी जो पॉइंट्स आएंगे इनको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी कहते हैं, इसके रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट भी कहते हैं, इनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स वी हैव टू पुट इन द सेकंड डेरिवेटिव देयर कि गिवन पॉइंट जो है वो अब आपके पास मिनिमम होंगे या मैक्सिमम होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। 3 6 = 18, 3 5 = 15, 3 मल्टीप्लाई होता जाकर 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के हम फैक्टर्स बना सकते हैं। 5 1 = 5, 5 1 6 होता है। आपको फैक्टर्स बनाने में दिक्कत पेश आ रही हो तो यू कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें, ठीक है ना। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। -5 -1 -6, तो x कॉमन ले लिया तो -5 बच गया, -1 कॉमन ले लिया, -5 = 0। तो ये हो गया x -5 x -1 = 0। बोथ फैक्टर्स आर इक्वल टू 0, तो दे विल 1 by 1 = 0। तो आप देख रहे हैं कि x की मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब ये मिनिमम है या मैक्सिमम है हमें नहीं मालूम, तो कैसे पता करेंगे, वी हैव टू पुट 1 by 1 दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, दैट इज़ द सेकंड डेरिवेटिव। तो हम पुट कर लेते हैं, पुट x = 5 इन इक्वेशन नंबर 2, दैट इज़ द डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव हमने निकाला 6 - 18, तो अब हमने 5 पुट कर लिया, x की जगह हमने 5 रख दिया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास 6 5 = 30 -12, तो ये मेरे पास आ गया 18, तो ये मेरे पास आ गया, ये 18 है, तो आपका +12 बच गया विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम कहेंगे x = 5 इज़ मिनिमम। अब हम दोबारा डबल डेरिवेटिव लेते हैं और डबल डेरिवेटिव में x की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x1 18, तो 6 1 = 6 -18, तो रिज़ल्ट आ गया -12 विच इज़ लेस देन 0। तो हम कहेंगे x = 1 इज़ मैक्सिमम। तो आपने देखा कि मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आ गई।
आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये हो गया डी स्टूडेंट्स एफ प्राइम एक्स। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से एक कम कर लेते हैं। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द पावर, 2 2 ज़ा 4 और एक कम कर लिया आपने। अब दिस इज से इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया डबल डेरिवेटिव, ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए पहले, -4x³ + 4x। तो डी स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया डबल डेरिवेटिव -12x² + 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर से एक कम कर लेंगे। दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, इक्वेशन नंबर 2 आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव को डबल डेरिवेटिव रूल जो बताया गया है उस पर 0 रखेंगे ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने 0 रख दिया। तो अब आइए पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं। इट वाज एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू -4x³ + 4x, ये 0 हो गया, -4x कॉमन ले लें तो ये बच गया x² -1। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन लिया तो इसलिए साइन में फ़र्क पड़ जाएगा। -4x = 0 एंड देन x² -1 = 0, दोनों 1 by 1 0 के इक्वल होंगे। ये हो गया डियर स्टूडेंट 0 और ये हो गया x² = +1 और x = ±1। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास 3 वैल्यूज़ आ गई x की, जिनको हम 1 by 1 डबल डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स मिनिमम हैं या मैक्सिमम है। तो आइए पहले हम डबल डेरिवेटिव लिखते हैं, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2 एज वेल। और ये मेरे पास क्या है डबल डेरिवेटिव, -12x² एंड +2 + 4। तो अब आइए पहले हम x = 0 पुट कर लेते हैं। ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव है, -12x² + 4। तो अब आइए इसमें हम 0 पुट करते हैं एंड दिस इज़ हेयर -12, x की जगह आपने 0 पुट कर लिया, 4, ये आ गया 0, 4 आ गया, ग्रेटर देन 0 है, तो आप कहेंगे x = 0 इज़ मिनिमम। अब आपने x = -1 पुट किया, x की जगह आपने -1 रख दिया, -12 x की जगह -1 रखा, +4, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, -12 + 4 -8 विच इज़ लेस देन 0। अब लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, x = -1 इज मैक्सिमम। तो अब आइए हम इसके अंदर लास्ट पॉइंट पुट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू x = +1। तो ये फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, -8 आ गया, लेस देन 0, तो आपके पास x = 1 इज ऑल्सो मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसके फोर्थ पार्ट में चलते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले तो आप इस पर ऑपरेटर अप्लाई करें, d/dx e(x) sin x। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट प्राइम। अब ये प्रोडक्ट रूल है तो आपको याद होगा, हमने आपको बताया था प्रोडक्ट रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं। इट वाज इधर लिख देते हैं,
u into v, u as it is derivative of v, v as it is derivative of u। याद रखिएगा, पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में बात हो चुकी है इस हवाले से। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u, ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। और ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वही होता है। तो दिस इज से फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, ई ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हमने क्या कहा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आइए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और इसको अगेन डेरिवेटिव करते हैं ताकि हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ सके। सो दिस इज दी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो ये हमारे पास आ गया एफ प्राइम एक्स। तो अगेन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, u as it is derivative of v, v as it is derivative of u। ओके स्टूडेंट्स, u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u। तो ये हमने इसका डबल जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हमने इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। सो दिस इज हेयर e ऑफ x अपनी जगह रहेगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? माइनस साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। This is again remain same। e of x का डेरिवेटिव क्या होता है? e of x होता है। तो अब आप e of x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास ये डबल डेरिवेटिव बच गया 2 cos x। This is the double derivative and this is say equation number 2। तो वही बात करेंगे, वही काम करेंगे। Put first derivative equal to 0, तो that was equation number 1 here। तो ये मेरे पास क्या है? f prime x equals to e of x into cos x plus sin x। तो अब आइए स्टूडेंट्स, ये 0 के इक्वल है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? e ऑफ x cos x प्लस साइन x। तो बोथ फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। तो e ऑफ x किसकी इक्वल होगा? 0 के, एंड cos x प्लस साइन x भी किसकी इक्वल होगा? 0 की इक्वल होगा। तो आइए e ऑफ x से तो वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और ये मेरे पास आ गया, क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं? e की पावर 0, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई यहाँ 0, तो ये मेरे पास है साइन x, ये प्लस कॉस x, इधर आकर क्या हो गया? माइनस कॉस x। इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और उस तरफ हमारे पास क्या बच गया? -1। तो ये हो गया टेंजेंट x इज इक्वस टू -1। तो x इज इक्वस टू टेंजेंट इनवर्स -1, दैट इज -45 डिग्री या π/4। तो अब आप देख रहे हैं कि x की मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक 0 और एक -45 डिग्रीज। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, चेक करेंगे कि ये दोनों मिनिमम हैं या मैक्सिमम है। तो आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं डबल डेरिवेटिव में। तो दिस इज हेयर 0, तो ये हो गया e की पावर 0, ये हो गया 2 cos x की पावर 0। तो आपको पता है कि cos 0 जो है वो किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। cos 0 इट इज़ इक्वल टू 1, e की पावर 0 1 की इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास इसका नेट रिजल्ट क्या आ गया? 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 1 की इक्वल होता है। cos 0 भी 1 की इक्वल है, तो 2 1 सा 2।
तो अब आप देख रहे हैं कि मेरा रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम। अब आइए -45 वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये हो गया -45 डिग्रीज। अब यहाँ पर इसमें हम रेडियन में पुट कर लेंगे, वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ 45, लेकिन आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करके निकाल लेना है। खैर वैल्यू तो कैलकुलेटर ने निकालनी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -45 ये है -45 डिग्रीज। तो आइए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं कि ई की पावर जो दे रखी है इसकी वैल्यू, यहाँ से कॉस का नेगेटिव इसमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो इसका टोटल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। तो लिहाजा एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया एफ प्राइम एक्स, और ये हो गया मेरे पास डी अपॉन डी एक्स टू ई ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ये मेरे पास आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, टू अपनी जगह रहेगा। ई की पावर एक्स, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो यहाँ करना ज़रूरी है क्योंकि -1 आ रहा है ना, माइनस प्लस माइनस, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1, द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आइए स्टूडेंट्स, इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास डबल डेरिवेटिव। ये आपके पास ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, थिंग्स लाइक दैट हियर। तो दिस इज हियर, डबल डेरिवेटिव मेरे पास आ गया। अब ई की पावर 2x सेम रहेगा, और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वही होगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 2e पावर x माइनस माइनस प्लस e पावर माइनस x, एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि हमने दो डेरिवेटिव्स निकाल लिए हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू को फिर यहाँ पुट करके चेक करेंगे कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख दिया हमने, तो ये हो गया मेरे पास 2 पावर e ऑफ x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये माइनस से इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये 1 अपॉन हम लिख सकते हैं इसको यूँ, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 2 ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 ई की पावर 2x। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने दोनों तरफ ln ले लेना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो दिस इज ln 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू ln 2 पावर e की पावर 2x। ख्याल रहे स्टूडेंट्स, ln और e का रिलेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंशाल्लाह इसकी अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको ln और e का रिलेशन पता चल सके। सो दिस इज ln 1 अपॉन 2, ये पावर है तो कोफिशिएंट बन जाएगा ऑफ ln e। ये किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 ऑफ ln 1 अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 पुट करेंगे, किस में, इक्वेशन नंबर 2 में, डबल डेरिवेटिव में। तो अब आइए हम देखते हैं कि डबल डेरिवेटिव में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। पहले हम डबल डेरिवेटिव लिख लेते हैं, दैट इज़ 2 पावर e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस एक्स। तो आइए हम चेक करते हैं इसको, 2e पावर माइनस 0.346 प्लस, ये माइनस एक मौजूद है, एक ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा।
तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब आपने दोबारा से कैलकुलेटर को यूज़ करना है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो आंसर आया वो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू -0.346 इज मिनिमम। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए दोबारा लास्ट पार्ट करते हैं इसको। अगेन सेम सिचुएशन है, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ ऑपरेटर को अप्लाई कर दें। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 ज़ा 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1, चूँकि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं इसको, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरे पास डबल डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, तो थोड़ा डाइट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज से इक्वेशन नंबर 2, इसका आंसर आया -2। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करना है 0 के इक्वल। सो दिस इज हेयर, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज़ 2 - 2x, 0 पुट कर लिया, 2 - 2x, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2, 2 2 से कैंसिल। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब इसके अंदर हम डबल डेरिवेटिव में पुट कर लेते हैं, दैट इज़ -2। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर दिया, आंसर आ गया लेस देन 0। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के तमाम पार्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर इरफात। इंशाल्लाह रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।